तो स्वागत है आपका एक ऐसे संगठन के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए लोगों की सहायता करते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। कई बार और हर बार ये बातें आपके सामने दोहराई और आपने सुनी भी है, क्योंकि ये बात मेरे दोस्त बहुत ही मायने रखती है कि आप धन कैसे कमाते हैं। जो पैसा आप सही तरीके से कमाते हैं, किसी के मन को खुशी देकर कमाते हैं, वो पैसा आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि और बरकत लेकर आता है। तो इस बात का हमें गर्व है, और ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की भी बात है कि इस संगठन के माध्यम से जो भी धन हमारे परिवार के अंदर आता है वो एक नेकी का पैसा है। तो स्वागत है आपका ऐसे परिवार के अंदर जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप, और इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर लाइफ। अबाउट अस में अगर आप देखेंगे तो यूएमसीए फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में, और इस संस्था के संस्थापक जी का नाम है सुनील दत्त शर्मा जी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और 2010 से मार्केट में रन कर रही है। तो इस संगठन को बनाने का उद्देश्य सिर्फ लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना है। अगर हम बात करें हमारे जीवन दान ग्रुप की, तो इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ। मिशन और विजन की अगर बात करें तो यह था कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि समाज में एक बात नोटिस की गई मेरे दोस्त, लोग सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े हैं, कोई धन लेकर नहीं खड़ा होता। जब विपरीत परिस्थितियां आती है, जब डाउनफॉल आता है आपके जीवन के अंदर, तो आपके सगे रिश्तेदार, आपके प्रिय मित्र, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है जहां पर हम एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं कि इस परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करेंगे। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला। अगर आपको किसी से मदद की उम्मीद है तो आपको भी मदद करनी पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। तो ये संगठन का जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि संगठन के माध्यम से हम कुछ बेहतरीन लोगों का, कुछ अच्छे लोगों का, कुछ नेक लोगों का एक परिवार बना रहे हैं, ताकि ये लोग मिलकर के किसी के जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो वहां पर मिलकर के एक दूसरे की मदद करें। अगर हम बात करें हमारे संगठन की लीगल डॉक्यूमेंट की, तो संस्था के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12 ATG की बात कर लीजिए, आप नीति आयोग की बात कर लीजिए, आप ई अनुदान की बात कर लीजिए। यहाँ तक कि हमारी जो संस्था है वो एनजीओ दर्पण के अंदर भी रजिस्टर्ड है। एनजीओ दर्पण एक ऐसी संस्था है जहां पर लीगल जो एनजीओ है उसको वहां पर जगह मिलती है, वो वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं। हमारी संस्था को एक सर्टिफिकेट और मिला है जिसका नाम है LEIL। ये जो सर्टिफिकेट है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, आप निश्चिंत होकर इस संगठन के साथ में मिलकर के अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम एक ही बार 2100 रुपए की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ये जो मेंबरशिप है ये लाइफ टाइम के लिए होती है, आजीवन के लिए आप ये फीस पे करते हैं, मेंबरशिप की फीस पे करते हैं। इसके दो रीजंस हैं लेने के, जो मैं आपको स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान है मेरे दोस्त। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप पहचानोगे कैसे कि मदद किसकी करना है? तो उसकी पहचान के लिए उस व्यक्ति को हमारे परिवार का हिस्सा बनना जरूरी है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि ये जो संस्था को आप जो पे करते हैं 2100 रुपए की राशि, इसमें से लगभग 98% पेमेंट वापस से उन्हीं लोगों के बीच में संस्था डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी कुल मिलाकर हमारी संस्था चाहती है कि इस परिवार का हर एक सदस्य, हर एक एसोसिएट्स मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। एक बात अच्छे से याद रखिएगा मेरे दोस्त, आप सोशल एक्टिविटी की बात कर सकते हैं, आप लोगों की सहायता की बात कर सकते हैं, लेकिन आपके जेब में अगर धन नहीं है तो आप बिना धन के किसी की मदद भी नहीं कर सकते। तो धन कमाना बहुत ही अनिवार्य है, बिना धन के आप नहीं चल सकते। तो संस्था यही चाहती है कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य मजबूत हो,
ताकि हर एक हाथ जब मजबूत होगा तो ये संगठन, ये परिवार मजबूत बनेगा। तो उसी उद्देश्य को लेकर ये जो 2100 की राशि जो आपसे ली जाती है, ये आपके बीच ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब हम बात करें तो यहाँ पर आप जैसे ही संगठन का हिस्सा बनते हैं, 90 दिन के बाद कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटियां स्टार्ट होती है। किस प्रकार की रहती है? सबसे पहले तो आपको उसी दिन वेलकम लेटर मिल जाता है जिस दिन आप इस परिवार का हिस्सा बनते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी फीस जमा होती है यहाँ पर। लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, एक ही बार आपको मेंबरशिप की फीस पे करनी होती है ना, बार बार आपको किसी प्रकार का कोई रिन्यूअल यहाँ पर नहीं आता। जीवन में सिर्फ एक ही बार आप इसे पे करते हैं। और दूसरी और सबसे अच्छी बात यह है कि इस संगठन और इस पैनल के माध्यम से आप जो भी लोगों की मदद कर रहे हैं, जो भी आप लोगों को डोनेट कर रहे हैं, जो डोनेशन दे रहे हैं, अगर आप करदाता हैं, अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं, तो अगर आपको जरूरत है तो मार्च क्लोजिंग के अंदर यहां से आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आपकी रसीद है, अगर आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हैं तो 12 ATG के तहत आपको 50% टैक्स में छूट मिलती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो संस्था पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रही है। उसके बाद में एक और बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपने 2100 रुपए यहाँ पर पे किए हैं, जिसकी आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम सुविधाएं देती है संगठन, और वही पैसा आपकी टीम में ही सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है, उसके बावजूद भी संस्था आपको 2100 रुपए के कूपन देती है। इस 2100 के कूपन के बदले हमारा एक जेडी पे एप्लीकेशन, जहां पर जा करके आप इस कूपन को रिडीम करवा सकते हैं। फिर हम बात करें सोशल एम्पावरमेंट की। इसके माध्यम से हम लोग समाज के अंदर रोजगार लेकर जाने का कार्य करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सबसे बड़ा रोजगार तो यह है कि इस संगठन को अगर आप सिर्फ आगे ही बढ़ाते हैं, एक दूसरे को संगठन के लाभ बताते हुए कनेक्ट करते चलते हैं, तो ये एक तरह का स्मार्ट वर्क होता है। और स्मार्ट वर्क से मेरे दोस्त आप बेहतरीन इनकम कर सकते हैं बजाय हार्ड वर्क के। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन विविध प्रकार की योजनाएं चलाता है, विविध प्रकार के प्रोजेक्ट चलाता है। फिर आता है आपका जीवन दान समृद्धि योजना। ये बच्चों को समृद्ध करने के लिए संगठन द्वारा बनाई गई है। फिर आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, इमरजेंसी डोनेशन। जब किसी के साथ में कोई दुर्घटना घटती है, पहली चीज तो उसको अनुमान नहीं होता है ना कि कब किसके साथ क्या घटना घटने वाली होती है। वो प्रिपेयर नहीं होता है ना, तैयारी उसकी कुछ नहीं होती उसके लिए। ऐसी स्थिति में जब उसके पास धन का अभाव होता है, तो वहां पर उसे याद आती है अपने लोगों की। और वहां पर अगर अपना व्यक्ति नहीं खड़ा है, तो उस स्थिति में अगर वो किसी के साथ खड़ा है इस संगठन में, तो 100% ये संगठन उसके साथ खड़ा होता है। फिर आता है आपका जीवन दान सुविधा केंद्र। इनके माध्यम से ग्राम पंचायत लेवल पर जीवनदान परिवार के सुविधा केंद्र ओपन किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज भी उपलब्ध रहेगी सारे सुविधा केंद्र पे। साथ ही साथ आपके वहां पर एफएमसीजी प्रोडक्ट, ग्रोसरी के प्रोडक्ट, आपके वहां पर जो है रेडीमेड गारमेंट्स है ना, विविध प्रकार के काम इन सुविधा केंद्रों पर किए जाएंगे, ताकि आने वाले समाज को एक रोजगार दिया जा सके और आने वाली पीढ़ी को एक पेढ़ी दी जा सके इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से। फिर आता है आपका यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। ये क्या है? तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है मेरे दोस्त कि एक यूट्यूब के बारे में लगभग समाज के अंदर हर व्यक्ति जानता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों रुपए की इनकम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं, कितनी शिद्दत से आप कार्य कर रहे हैं, और आपको लोग कितने सराहते हैं, है ना, आपके लाइक्स कितने आते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने बने हुए यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब पे बने रहने के लिए आपको कंटेंट की जरूरत होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है, चूंकि ये जो संगठन है समाज सेवा का कार्य करता है, आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी की भी सहायता कर सकते हैं। किसी बेजुबान जानवर को आप खाना खिला सकते हैं, किसी गरीब की आप मदद कर सकते हैं, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। यानी कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आज समाज सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन उसका वीडियो बना करके आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जब अपलोड करते हैं, तो धीरे धीरे ही सही दो चीजें होती है। एक तो समाज में आपकी पहचान जाती है, लोग आपको जानने लगेंगे, आपके चेहरे को पहचानने लगेंगे। उसके साथ आपके संगठन को भी जानने लगेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि किसी भी प्रकार की आप सोशल एक्टिविटी करते हैं
तो आपके साथ में आपका संगठन का बैनर होना जरूरी है, एक पहचान होना जरूरी है। तो यहाँ से धीरे धीरे से ही आपका चैनल मोनेटाइज होना शुरू हो जाता है। चूंकि कंटेंट की तो आपके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो यहाँ से आप धीरे धीरे से ही यूट्यूब के ऊपर आप अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। फिर आता है आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जो कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो संस्था के पास बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते हैं जिन्हें संस्था रन करती है। फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। एक्चुअली ये जो है, ये हमारी संस्था का एक न्यूज चैनल है। ये हमें ये बताता है कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, तो आप अपने संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। एक बात अच्छे से याद रखिएगा मेरे दोस्त, समाज के अंदर अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो अच्छे लोग संगठित नहीं है। बुरे लोगों का अपना एक संगठन है। तो जैसे जैसे अच्छे लोग अगर संगठित होना शुरू हो जाते हैं, तो हो सकता है बुराई के ऊपर विजय प्राप्त की जा सके। दूसरी बात, ये संगठन आपको बहुत अच्छी बात ये बताता है कि ये न सिर्फ आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ है, साथ ही साथ ये फिजिकल रूप से भी आपके साथ ये संगठन खड़ा होता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हमारे संगठन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों की मदद की गई। देश के कई कोनों में इस प्रकार के कार्य किए गए हैं जहां पर किसी व्यक्ति को जरूरत थी, तो वहां पर संगठन के लोग अगर मौजूद थे तो उनके द्वारा उन तक मदद पहुंचा दी गई है। क्योंकि समाज है मेरे दोस्त, यहाँ पर अच्छे लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो उस स्थिति में भी ये संगठन फिजिकल रूप से भी आपके साथ खड़ा होता है। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी डोनेशन की। तो ये जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के 90 दिन के बाद आपका इमरजेंसी डोनेशन स्टार्ट होता है। 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच में आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो उस स्थिति में आप 1500 से लेके 15,000 रुपए तक का डोनेशन संस्था के अंदर लगा सकते हैं। इससे ऊपर भी आप डोनेशन लगा सकते हैं, संस्था ने तो ओपन कर ही दिया है इसको। लेकिन उसके लिए 15 दिन की मोहलत, 15 दिन का समय दिया जाता है अगर आप ज्यादा डोनेशन लगाते हैं तो। आपकी जिम्मेदारी है आप अपने टीम से, अपने पैनल के माध्यम से उस व्यक्ति तक उतना डोनेशन पहुंचाने में मदद करें। 15 दिन के बाद आपका डोनेशन वहां से हट जाता है। जितना भी डोनेशन में पैसा इकट्ठा हो जाता है वो आपके व्यक्ति तक, उस तक पहुंचा दिया जाता है जिसको इस पेमेंट की जरूरत है। साल दर साल ये जो डोनेशन की राशि है ये बढ़ती रहती है आपके लिए। और यहाँ पर एक बात है, पहले तो आपके लिए कुछ ही फीचर्स थे यहाँ पर। हार्ट से संबंधित कोई बीमारी, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट है, ब्रेन हेमरेज है या मेजर एक्सीडेंट है, इसके अलावा भी अब बहुत सारी कैटेगरी इसकी बढ़ा दी गई है। इवन यहाँ पर अगर कोई भी महिला प्रेगनेंसी भी अगर केस है, अगर डिलीवरी का केस भी बनता है, आता है अगर, तो उस स्थिति में भी संगठन मदद करता है। लेकिन वो उसका रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष पुराना होना जरूरी है। किसी भी प्रकार का कुछ आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसके लिए भी संगठन मदद करता है। तो वो पूरी एक लिस्ट जो है आपको हमारे डोनेशन वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला। सीधी सी बात, ये अच्छे से समझ जाइएगा कि मदद उसी तक पहुंचाई जा सकती है जिसने किसी की मदद की है। कोई व्यक्ति कार्य संगठन में कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, डजंट मैटर। लेकिन अगर उसने सिर्फ लोगों की मदद की, सिर्फ इस पैनल के माध्यम से अगर डोनेशन भी दिया है उसने, जो संस्था द्वारा 7 रुपए रोज डोनेशन देने की बात कही गई, अगर उसने वो डोनेशन भी दिया है, तो उन परिस्थितियों में भी संगठन उसके साथ खड़ा है। अगर किसी भी प्रकार का कुछ नहीं किया गया, कोई डोनेशन नहीं दिया गया, तो ये सोचने का विषय है। क्योंकि ये किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपने किसी को डोनेशन नहीं दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप सोच लीजिएगा मेरे दोस्त, कोई सिंगल पर्सन आपको डोनेशन नहीं देगा। तो कर भला तो हो भला, ये बात आप अपनी टीम के ग्राउंड लेवल से ग्राउंड लेवल तक पहुंचा दीजिएगा। आप वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, डोनेशन तो आप दे सकते हैं, भलाई का काम है। किसी अपने परिवार के साथी को जरूरत है, वो कहीं ना कहीं लड़ रहा है ना, जिंदगी और मौत के बीच, अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसको आवश्यकता है, तो उसकी मदद यहाँ से इस पैनल के माध्यम से की जा सकती है। तो वो जरूरी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको जो है संस्था द्वारा जो आप कार्य करते हैं उसमें आपको मैचिंग इनकम मिलती है। पहली मैचिंग इनकम आपकी 1:2, 2:1 के रेशियो में मिलती है। देन उसके बाद की जितनी भी इनकम है वो मिलती है आपको 1:1 के रेशियो में। ये जो आपकी इनकम है 300 रुपए की इनकम मिलती है आपको। बाकी यहाँ पर डे आप जो है मैक्सिमम 6,000 रुपये पर डे की यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी 1,80,000 रुपये की आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम समझ जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही 1:2, 2:1 का रेशियो आपका कंप्लीट हुआ, तो चूंकि एक साइड में आपके सीनियर से भी आपको सपोर्ट मिलता है, आपके काम करने से तो आपको मिलता ही है। लेफ्ट साइड में अगर आपका बिजनेस है, राइट साइड में सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन अगर आप लेकर आते हैं मेरे दोस्त, तो सिंगल पर्सन से आपको 300 रुपए की मैचिंग इनकम होती है। इसी के साथ साथ आपको लेवल इनकम भी मिलती है। फर्स्ट लेवल से आपको 200 रुपए की लेवल इनकम मिलती है। यानी कि हर एक डायरेक्ट पर्सन आपको यहाँ पर 500 रुपए की इनकम देता है। बाकी जितने भी लेवल है, दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक यहाँ पर 1 रुपीज की इनकम आपको जनरेट होती है। अब मैं आपको बताने जाता हूं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम के बारे में, जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंक्रीज होने वाली है। ये इनकम आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकती है ना। कुल मिलाकर आपके हाथ में संगठन ने एक ब्लैंक चेक दिया है। अब आपकी ताकत है, आपकी क्षमता है कि आप इसके अंदर कितना अमाउंट भरते हैं। ये शानदार इनकम है आपके लिए कि आपके डायरेक्ट के स्पॉन्सर से आपको 15% की इनकम मिलती है। समझिएगा इसको। जितने आपके डायरेक्ट हैं, उन डायरेक्ट को जितनी भी मैचिंग इनकम मिल रही है, उस मैचिंग इनकम का आपको पर डे 15% मिलता है। एक उदाहरण के तौर पे, अगर आप इस संगठन के अंदर कार्य करते हैं, चूंकि ये संगठन पिछले 3 वर्षों के लगभग होने आए हैं, खड़ा है और आगे भी लाइफ टाइम आपके साथ खड़ा रहेगा। इस बात की मैं इस पैनल के माध्यम से गारंटी और श्योरिटी देता हूं कि इस संगठन से ज्यादा इनकम देने वाला कोई भी सिस्टम मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि सेफ एंड सिक्योर हो। याद रखिएगा, लास्ट में मैंने बोला सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ में इतनी इनकम देने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। फर्जी सिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि फर्जी आते हैं जाने के लिए। वो आपको 2 दिन में डबल पैसा दे सकते हैं, उसकी मैं बात ही नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं सेफ एंड सिक्योर सिस्टम से। अगर आप कंपैरिजन करेंगे जीवनदान परिवार के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो मेरे दोस्त इससे ज्यादा इनकम देने वाला सिस्टम आज की स्थिति में भारतवर्ष में तो नहीं है। इस बात का अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं सीधा सीधा कि जितने लोगों को आपने डायरेक्ट किया है, अगर आने वाले 6 महीने तक भी आप मेहनत करते हैं और अगर आप 50 लोगों की टीम भी खड़ी कर लेते हैं, और ये जो 50 लोग हैं, एवरेज अगर 2,000 की इनकम, एवरेज का मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी टीम में जो कैपिंग पे जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 500 रुपए पर डे की मैचिंग ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 1,000 रुपए ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो 3,000 ले रहे हैं। तो ये इन सबका मिलाकर के एक एवरेज हमने निकाला कि अगर ये 50 मेंबर आपके 2,000 की इनकम जनरेट करते हैं, तो मेरे दोस्त यहां पर इनकम बनती है 1,00,000 रुपए पर डे की, आपकी टीम की 50 लोगों की। अब इस 1,00,000 का 15% आपको आना है, यानी कि सीधे सीधे 15,000 रुपए। आप कितना पैसा ले रहे हैं आपकी मैचिंग से, वो बात मायने नहीं रखती, लेकिन ये पैसा जरूर आएगा। या हो सकता है कि आपका इतना अच्छा वर्क नहीं चल रहा हो, लेकिन आपके नीचे जो आपका जूनियर है वो कैपिंग पे जा रहा है, उसको आ रहे हैं 6,000 रुपए रोज। तो मेरे दोस्त, तो उसके 6,000 से 900 रुपए आपके वॉलेट में भी आएंगे। यहां पर एक बेहतरीन बात यह होगी कि जितने भी सीनियर हैं, अब वो भी उठ खड़े होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ अच्छे लोगों को बना दिया है सिस्टम में, और वो अगर बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उनकी मैचिंग की इनकम भी उनको जाना चाहिए। दूसरी एक अच्छी बात यह होगी कि अब आपके डायरेक्ट की आपको याद आना शुरू हो जाएगी। जितने भी डायरेक्ट हैं उन पे फोकस,
उनके बिजनेस को आपको कैसे ग्रोथ करवाना है, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है मेरे दोस्त कि उनकी इनकम का 15% आपको मिल रहा है। तो ये अनलिमिटेड इनकम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। आप जितने ज्यादा डायरेक्ट करेंगे, आपके डायरेक्ट को आप जितनी ज्यादा इनकम तक लेकर जाएंगे, उतनी ज्यादा अनलिमिटेड इनकम आपके वॉलेट में आना शुरू हो जाएगी। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूं मेरे परिवार के सभी सदस्यों को ये इनकम स्पष्ट और क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर कमीशन के बारे में। तो यहां पर हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेकर नेशनल कोऑर्डिनेटर तक मौजूद है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जिनको 4% का कमीशन मिलता है पूरे डिस्ट्रिक्ट से, उसके अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे वो अपलाइन करे, डाउनलाइन करे, क्रॉस लाइन करे, कोई भी करे, वो डिस्ट्रिक्ट के पूरे काउंटिंग का उनको 4% कमीशन मिलता है। फिर जोनल आते हैं, तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जोनल निर्मित किया गया है, यहाँ पर 1% कमीशन इनको जाता है। फिर आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जिनके पास पूरा राज्य होता है, इनको 4%। और फिर आपके नेशनल आते हैं जिनको 1% का कमीशन मिलता है। नेशनल के पास में 3 राज्य होते हैं। और बहुत ही अच्छी बात और गुड न्यूज आपके लिए यह है कि आपका जितना भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर इनकम है वो 1 क्लिक में सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर अब जाता है। किसी भी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट, सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट आपको लेना है, कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कन्यादान का सर्टिफिकेट है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। 1 वर्ष में आपका रिन्यूअल आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेटर इनकम जो है वो आपकी मैचिंग इनकम से ज्यादा आप नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट फंड के बारे में। तो यहां पर एक ऐसा फंड संस्था द्वारा दिया जाता है जिस फंड के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। आप जैसे ही अपना कार्य स्टार्ट करते हैं और 3 मेंबर आपके जैसे ही डायरेक्टर होते हैं, वैसे ही आपको पहला प्रोजेक्ट फंड मिलता है मेरे दोस्तों, 2250 रुपए का। इस प्रोजेक्ट फंड में 1800 रुपए कुल जमा होते हैं और 450 की आपको सब्सिडी मिलती है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद में 1 मेंबर आप जैसे ही डायरेक्ट करते हैं तो फिर 5000 का आपको प्रोजेक्ट फंड मिलता है, जिसमें 4000 आपके जमा होते, 1000 की आपको सब्सिडी मिलती है। इसके जमा होने के उपरांत फिर 1 मेंबर और अगर आप डायरेक्ट लाते हैं तो आपको 10,000 का प्रोजेक्ट फंड मिलता है, 8000 आप जमा करते हैं और 2000 की आपको सब्सिडी मिलती है। अंतिम प्रोजेक्ट फंड की अगर मैं बात करूं तो ये 10 लाख का है, जिसमें 8 लाख कुल आप जमा करते हैं और 2 लाख की आपको सब्सिडी मिलती है। यहां तक आते आते आपको टोटल 11 मेंबर्स डायरेक्ट करने होते हैं। कुल सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो 3,88,000 रुपए की आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त है कि इस प्रोजेक्ट की जो किस्त है वो आप अपने बैंक अकाउंट से जमा नहीं कर सकते। ये जो किस्त जमा होगी, आप जो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं उस वर्किंग से जो आपका कमीशन जनरेट होगा, उसी कमीशन में से सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट की किस्त यहाँ पर जमा होगी। देन बचा हुआ पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट फंड लेने के लिए आपका 10% डोनेशन आपकी इनकम का क्लियर होना अनिवार्य है। बाकी आपकी इनकम भी देखी जाएगी। आपकी इनकम अगर स्टेबल है तो ही आप लगातार और सारे यहां से प्रोजेक्ट फंड ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात, हमारे जीवनदान परिवार के अंदर जीवनदान परिवार सुरक्षा कार्ड भी आपको बनाया जाता है। ये जो परिवार सुरक्षा कार्ड है आपका, ये 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में वो सदस्य जो संगठन के साथ में वर्किंग में है, अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो इस स्थिति में तत्काल प्रभाव से संस्था द्वारा 50,000 रुपए तक की राशि चैरिटी के माध्यम से इन तक पहुंचाई जाती है। कैसे बनता है, इसके लिए आपको 10 जेडीजी पे डायरेक्ट करना जरूरी है, साथ ही जीवनदान परिवार के 10 रजिस्ट्रेशन भी आपसे डायरेक्ट होना अनिवार्य है। ये हमारी संस्था का न्यूज चैनल है, आप इसके अंदर रिपोर्टर्स भी बन सकते हैं। ये हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट है। संस्था एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट, सेव वाटर के ऊपर कार्य करती है। ये कुछ हमारे सेमिनार्स हैं जो समय समय पर होते होते हैं, यहाँ पर इनके फोटोग्राफ्स हैं। और साथ ही
मीडिया जो है वो भी हमारा सपोर्ट करती है, पेपर के अंदर भी हमारी न्यूज आती है, उसकी कुछ कटिंग है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे दोस्त कि आप संगठन के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप बैनर लगाइए, पोस्टर छपवाइए, अपना पंपलेट बनवाइए, अपना विजिटिंग जरूर बनवाइए, क्योंकि आपकी पहचान है। मतलब बेफिक्र के साथ आप कर सकते हैं मेरे दोस्त, आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को इतने ध्यान और शांति से सुना।